नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की महिलाओं ने दीवार पर स्प्रे कर लिखा, मुसलमानों के लिए ये सड़क नहीं है। कुछ वायरल हो रही वीडियोस के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की महिलाओं ने दीवार पर स्प्रे कर लिखा, मुसलमानों के लिए ये सड़क नहीं है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मुसलमानों को न चलने की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे पेंट से लिखा, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, टैक्स नहीं देते तो चलेंगे क्यों। जय श्री राम। मुरादाबाद के घर में तेंदुआ घुसकर सीधे बाथरूम में जा बैठा। बताया गया कि मकान मालकिन ने घर में तेंदुआ घुसते देखा, जिसके बाद वो घबरा गई और चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी। कुछ देर घर में घूमने के बाद तेंदुआ बाथरूम में जा घुसा। हिम्मत दिखाते हुए महिला के बेटे ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर तेंदुआ घुसने की खबर फैलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर घर के बाहर जमा हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम को भी बुलाया गया। हमीरपुर में एक सास नई दुल्हन को थप्पड़ मारती दिखी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घूंघट डाली हुई एक महिला दुल्हन के साथ बहसबाजी करते हुए उसे थप्पड़ों से पीट रही है। ना मारो, मारो ना। बताया गया कि दुल्हन ने शादी के बाद पहली रात को अपने पति के साथ सोने से इनकार कर दिया और कहा वो किसी और की अमानत है। सुहाग रात पर प्रेमी के साथ रहने की बात कही। इसके बाद उसके साथ मारपीट हुई और मामला थाने पहुंच गया। ना मारो, मारो ना। गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 4 यात्रियों के बीच मारपीट हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे सभी लोग जमकर बेल्ट और हाथ से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद की शुरुआत आपसी कहासुनी और गाली गलौज से हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग बुझाने की कार्रवाई में एक फायरमैन घायल हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बिहार के रोहतास में पिछले 4 दिनों से एक जंगली हाथी का आतंक जारी है। हाथी के हिंसक व्यवहार से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी के हमले में आधा दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की एक सफाई कर्मचारी के साथ दबंगों ने मारपीट की। बताया गया कि सफाई कर्मचारी राकेश हर रोज की तरह अहिरवाड़ा इलाके से कूड़ा उठाकर अपने रेहड़ी में भर डंपिंग ग्राउंड की ओर जा रहा था। अंबेडकर चौक की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा, तभी रास्ते में कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद बाइक पर सवार होकर 4 लड़के उसके पास पहुंचे और गाली गलौज कर राकेश पर हमला कर दिया। मारपीट में राकेश के सिर और कमर में भी चोटें आई हैं। उसे तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। मथुरा में रंग भरनी एकादशी पर द्वारकाधीश मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के पट खुलते ही ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करते वैष्णव परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही होली उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। जय
वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर मसान की होली खेली जा रही है। बाबा मसान नाथ के अभिषेक और आरती के बाद भस्म की होली शुरू हुई। लोग डीजे पर बज रहे भजन और गानों पर नाचते दिखे। खबरों में आगे रुक करते हुए अब आपको बताएं, जहां बाड़मेर के काऊखेड़ा गांव में ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड 8 के पास किसान के खेत से क्रूड ऑयल फूटने की घटना में एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल केयरन वेदांता कंपनी ने साफ तौर पर यह कहा है कि रिसाव अब कंट्रोल में है। 23 फरवरी को शुरू हुआ रिसाव 3 दिनों तक चला, लेकिन अब शटडाउन के बाद पूरी तरीके से रुक चुका है। हालांकि किसान का यह भी दावा है कि जमीन के नीचे से अभी भी रिसाव जारी है, जिससे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट और कृषि पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। कंपनी के अनुसार 24 फरवरी को 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर तेल क्षेत्र से दूर था। कंपनी ने साफ किया कि ड्रिलिंग की औसत गहराई 2 किलोमीटर है, जबकि भूकंप 5 किलोमीटर नीचे था और इसीलिए इसका रिसाव से कोई सीधा संबंध नहीं कहा जा सकता। केयरन वेदांता के स्टेक होल्डर हेड ने कहा है कि किसान के खेत में फसल नहीं थी, फिर भी सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जाएगा और फिर नियमों के अनुसार मुआवजा भी दे दिया जाएगा। लेकिन किसान हरजीराम खोत का ये आरोप है कि रिसाव अभी भी जारी है, जिससे उनकी करीब 1 बीघा जमीन पूरी की तरह से बर्बाद हो चुकी है। बाड़मेर में खेत से निकल रहा क्रूड ऑयल 5वें दिन बंद हुआ। किसान के खेत से अचानक क्रूड ऑयल निकलने से हड़कंप। काऊखेड़ा गांव में ऑयल फील्ड के पास फटी थी धरती। रिश्ता क्रूड ऑयल, फटती जमीन से किसान परेशान। रेगिस्तान में क्रूड ऑयल के 20 कुएं बंद। कंपनी का दावा 23 की रात ब्लास्ट नहीं, भूकंप आया था। ग्रामीणों का दावा ब्लास्टिंग से भूमि धसाव, क्रूड ऑयल रिसाव हुआ। बाड़मेर में किसान हरजीराम खोत के खेत में 5 दिन तक कच्चे तेल का रिसाव होता रहा। अचानक इतनी मात्रा में कच्चा तेल निकलने के बाद हड़कंप मच गया। 5 दिनों में 60 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं। तेल निकलने की शुरुआत 23 फरवरी को हुई थी। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में एक जोरदार धमाका सुना गया था, जिसके बाद रिसाव हुआ। हगी है नहीं, ये खोलो खुद मुझे वो देखना है ना कहीं थाने को हूँ बैठा हूँ बस। ठीक है, कौन सा नंबर है? कौन मेरे अलग कौन हगी 8 वाला है। आ खेत किंग है? खेत मेरा आप कर जीरो हर खातदारी खेत है। खातेदार और खेत में जान हरू मतलब लोग ला ताड़ लागियो लगे हैं? ताड़ो मालिक खुद ही नहीं जा सको हैं? ये रिसाव किसान हरजीराम खोत के खेत में हुआ है। हरजीराम के मुताबिक उनकी 6 बीघा जमीन में से 4 बीघा पूरी तरह कच्चे तेल की चपेट में आ चुकी है। हरजीराम ने बताया, मेरे खेत में बाजार की फसल होती थी, लेकिन अब ये जमीन किसी काम की नहीं रही। मिट्टी की परतें खराब हो गई हैं। मुझे डर है कि अगले 50 सालों तक यहाँ कुछ नहीं उगेगा। आपको की नाम है? हरजीराम। ये खेत आप ही दे? मारो खेत खुद की होयो खेत में की मामलो? पाइपलाइन नड़ी की है कोनी जमी फाट परी और ऑयल बार आवे, पूरो ऑयल बार जमी फाट ना आयो। पाइपलाइन नजदीक नहीं है सब। ठीक है, ऑयल बार आवे कई जगह है और वेलपैड 8 के कने हरजीराम सिमरताराम खोस घर पास में ये हमारा घर है। ठीक है, घर आप ही तिड़ गया। पहला आज 10 दिन पहला पौनी बार निकली हूँ सो तो पौनी बार निकली भी दिन हगी दिन दरौर आई साहब मकाम गई दिन गंगाराम जी ने बुलाया देना कहो कि वीडियो भेज दो थे फटुड़ी, वो वीडियो भेजो, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एहतियात के तौर पर केयरन वेदांता कंपनी ने अपने ऐश्वर्या वेलपैड 8 से जुड़े 20 से ज्यादा कुओं को बंद कर दिया है। तेल के फैलाव को रोकने के लिए कंपनी ने जेसीबी मशीनों से करीब 100 मीटर लंबी खाई खोदी है, ताकि तेल बहकर एक निश्चित गड्ढे में जमा हो सके। वहां से वैक्यूम पंप के जरिए तेल के टैंकरों में भरा गया। खेत में फैली तेल की परतों पर मिट्टी डाली गई, लेकिन रिसाव इतना अधिक था
कि तेल अभी भी मिट्टी के ऊपर उभर रहा है। कंपनी के मीडिया मैनेजर मुकेश मथुरानी के अनुसार 23 फरवरी की रात 11:25 पर इलाके में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। कंपनी का कहना है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर भी इसकी पुष्टि हुई है। भूकंप का केंद्र तेल क्षेत्र से दूर और जमीन से करीब 5 किलोमीटर गहराई पर था, जबकि कंपनी की ड्रिलिंग महज 2 किलोमीटर तक की ही सीमित है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी विधानसभा में बाड़मेर में मंगला ऑयल फील्ड और ऐश्वर्य ऑयल फील्ड क्षेत्र में लगातार हो रही ब्लास्टिंग, भूमि धसाव, क्रूड ऑयल रिसाव का मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि इससे राजस्थान के पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है। इधर तेल रिसाव के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए कंपनी ने पूरे वेलपेट पर शटडाउन ले लिया है। इस शटडाउन की वजह से प्रतिभाग लगभग 5000 बैरल तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब कंपनी की टेक्निकल टीमें एक पाइपलाइन सेक्शन की बारीकी से जांच करेंगी ताकि लीकेज से सही पॉइंट को पकड़ा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित इलाके को टीन शेड से ढक दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। सवाल ये कि नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध क्रूड ऑयल का खनन ऐसे किया जा रहा है जैसे इन लोगों को क्रूड ऑयल के अलावा किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस काले तेल का आने वाली पीढ़ियां दंश झेलेंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली को देखते हुए प्रदेश यानी सूबे के सभी विभागों के अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले हर हाल में जारी किया जाएगा ताकि त्योहार के दौरान किसी को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। तो यूपी में होली पर बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों को दी गई है। होली पर 3 दिन की छुट्टी जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है ताकि किसी भी आर्थिक परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। होली से पहले ही वेतन दिए जाने का फैसला भी किया है। 2, 3 और 4 मार्च को छुट्टी रहेगी। होली की छुट्टी 3 दिन के लिए 2, 3 और 4। हालांकि कई शहरों में असमंजस भी थी छुट्टी को लेकर, अवकाश को लेकर। कहीं पर ये कहा जा रहा था कि साहब 5 तारीख तक छुट्टी है, लेकिन अब ये साफ तौर पर सामने आ चुका है। ये देखिए यूपी में किस तरीके से त्योहार से पहले सभी को सैलरी मिलेगी, सभी को उनका वेतन जितना बनता है उतना दिया जाएगा ताकि आर्थिक परेशानी का सामना कर्मचारियों को ना हो सके। आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी को सैलरी का फरमान जारी किया है। कुछ भी हो, किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वेतन सबका होली से पहले समय पर, जो निर्धारित समय है उस पर पूरा होना चाहिए। योगी सरकार ने 17 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी है। अच्छी खबर जिसका इंतजार था कि कब अवकाश घोषित होगा या फिर अवकाश की तारीखें क्या रहेंगी। तो होली पर आप जान लीजिए कि पूरे प्रदेश में, यानी 1, 2, 3 या कुछ जिले नहीं है चुनिंदा, पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश में होली पर 2, 3 और 4 मार्च को छुट्टी रहने वाली है। यानी 3 दिन की छुट्टी होली पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसका फरमान भी जारी किया है। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की है। तो वहीं तालिबान ने ये दावा कर दिया है कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर, एक बार फिर से गहरा चुका है। डुरंड लाइन में बढ़ती झड़पों और तनाव के बीच अब इन झड़पों ने शहबाज की मुसीबत को बढ़ा दिया है। सीमा पर गोलियों की आवाज, क्या ये सिर्फ बॉर्डर क्लैश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या आतंक और घुसपैठ इस तनाव की जड़ है, रूट है? क्या बातचीत से कोई हल निकलेगा या बंदूक ही बनेगी? बोलिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में इस्लामाबाद के पास फैजाबाद, नौशहरा, जमरूद,
और एबटाबाद के आसपास स्थित सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से काबुल, कंधार और पक्तिया में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। برای رژیم نظامی پاکستان پیام ما این هست که از این کده بیشتر پاسخی قاطع دریافت خواهند کرد و اگر بر هر نقطه ای از کشور ما اونها تجاوز بکنند جواب بالمثل دریافت خواهند کرد و این را ما مطمئن هستیم که نیروهای دفاعی ما الحمدلله و المنه این توانمندی را دارند که اگر اونها بخواهند که افغانستان را ناامن بکنند، نیروهای ما این توانمندی را دارند که اونها حتی در مراکزشان، حتی در پایتخت کشورشان در اسلام آباد هم در امن بودن. इधर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजाब लिल हक शुरू किया गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुर्रम और बाजौर सेक्टर में अफगान पक्ष ने बिना उकसावे के फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। Well, it's incredibly heartbreaking when we see videos and pictures and testimonials of families who are losing their entire family in one attack. My own paternal village of Barmal Paktika was attacked, and this is not the first time it's been attacked. And every time Pakistan does an airstrike, they claim that they're killing terrorists. I've yet to hear one person's name that they've actually killed. But they do sit with Lashkar-e-Taiba and Jaish Mohammed's leaders. They did harbor Osama bin Laden. They admitted themselves, Khwaja Asif admitted himself, that he was used by the United States to harbor, train, and support the Taliban. They had Quetta Shura, Miram Shah Shura, they had, and now they're fighting their own monster. तनाव के बीच ईरान ने मध्यस्थता की पहल की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रमजान के महीने का हवाला दिया और हवाला देते हुए दोनों देशों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। लेकिन अफगानिस्तान ने भी दावा कर दिया है कि उसने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। बताया गया कि इन हमलों में मुनीर के सीनियर सलाहकार जनरल आशिक खान चौधरी मारे गए हैं। एबटाबाद सैन्य अड्डे पर हुए हमले में उनकी मौत हुई। बताया गया कि 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। डुरंट लाइन पर पाकिस्तान की 20 चौकियों पर अफगान सेना ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया। तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब्र की हद हुई, अब खुला टकराव है, हमारी सेनाएं जबरदस्त जवाब दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। डुरंट लाइन पर जारी संघर्ष के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया है। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये टकराव किसी बड़े युद्ध की आहट है? क्या डुरंट लाइन फिर से बारूद के ढेर पर बैठी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर छत्तीसगढ़ से अगली खबर है, जहां के बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर एक ढाबे के सामने तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर इतनी भयावह और इतनी भीषण थी कि ट्रेलर पास में खड़े एक अन्य ट्रेलर को भी अपनी चपेट में लेते हुए पलट गया। स्कॉर्पियो पूरी तरीके से डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए। अब बताया ये जा रहा है इसको लेकर कि स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे, जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौटते ही कुछ ही दूरी पर यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद जैसे तैसे शवों को बाहर निकाल लिया। घायल शख्स को गंभीर अवस्था में अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और फिलहाल ये जो छत्तीसगढ़ का मामला हमने आपको बताया, ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और किस तरीके से ट्रेलर पास में खड़ा हुआ और किस तरीके से भयावह हादसा होता है, दर्दनाक हादसा होता है। स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर होती है। ये देखिए, ये सामने से एक ट्रेलर आ रहा है और ये इस तरफ से आती है स्कॉर्पियो गाड़ी और पूरी तरीके से दोनों में भीषण टक्कर होती है, पलट जाती है और फिर होता है ये हादसा जिसमें लोगों की जान चली जाती है। एक परिवार जो पूरी तरीके से तबाह हो गया है इस हादसे में। स्कॉर्पियो गाड़ी देखिए किस तरीके से पलट रही है।
ये पास में लगी सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। यहाँ से ट्रेलर आ रहा है, यहाँ से फुल हाई स्पीड में चलती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी, और ये देखिए किस तरीके से ये हादसा होता है, टक्कर होती है, पलट जाता है और इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। आगे बढ़ लेते हैं। होली से पहले हल्दीराम की 112 किलो मिलावटी एक्सपायर्ड मिठाइयां पकड़ी गई हैं। जी हां, हल्दीराम की एक बड़ा ब्रांड है सोन पापड़ी राजभोग को मौके पर ही नष्ट किया गया। छापेमारी हुई तो छापेमारी में हल्दीराम की मिलावटी और एक्सपायर्ड मिठाइयां बरामद होने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां तक कि सोन पापड़ी और राजभोग को तो मौके पर ही नष्ट करना पड़ा। स्टोरेज वेयरहाउस पर छापेमारी की गई तो इस दौरान 1 क्विंटल 12 किलो एक्सपायर्ड मिठाई बरामद हुई है। जी हां, तो वही अधिकारियों ने छापेमारी की और इस छापेमारी में असॉर्टेड पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा और गुजिया के नमूने यानी सैंपल्स जांच के लिए सील किए हैं और भेजे हैं लैब में। अब इनकी जांच होगी तो साफ होगा कि क्या ये बाकी मिठाइयों की तरह इनमें भी जहर घुला है, क्या ये भी एक्सपायर्ड थी जो लोगों को बांटी जा रही थी या जो लोग इन्हें खरीदने के लिए आ रहे थे। हल्दीराम एक बड़ा ब्रांड है, खाने का एक बड़ा ब्रांड है, अलग अलग आउटलेट्स हैं, अलग अलग इसके स्टोर्स हैं, वहाँ पर बड़े शौक से लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जाते हैं खाने पीने के लिए। अब चूँकि त्योहारी सीज़न है तो लिहाजा ऐसे में आउटलेट्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, सप्लाई चेन बढ़ जाता है और लोगों के बीच में एक विश्वास कायम करने में अभी तक जो कामयाब था हल्दीराम, कहीं ना कहीं अब विश्वास जो है वो लोगों का डगमगा रहा है। हल्दीराम की 112 किलो मिठाई जो है वो एक्सपायर्ड मिली है या फिर खराब, जो सेहत के लिए जहर साबित हो सकती थी उस तरीके से मिली है। तो छापेमारी लगातार त्योहारी सीजन के मद्देनजर जारी है। चंदौली से अगली खबर आप तक साझा करते, जहां पर खराब मावे को लेकर FSSAI टीम ने रेड की है। छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलोग्राम मिलावटी खोया भी बरामद किया गया है। बरामद मावे का सैंपल लिया गया, लगभग 2.5 क्विंटल मिलावटी मावा मौके पर ही नष्ट कराया गया। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो लगातार कार्रवाई कर रहा है, जो लगातार एक्शन ले रहा है, छापेमारी कर रहा है। त्योहारी सीजन है, होली बेहद करीब है, होली के आसपास भी कई सारे ऐसे त्योहार आते हैं जहां पर लोग मिठाइयां एक दूसरे को बांटते हैं और इस त्योहार की जो जश्न है उसे और दोगुना करते हैं। लेकिन ये गला सड़ा हुआ खराब मावा जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये आपके शरीर के लिए जहर साबित हो सकता है। खुशियां बांटने की जगह लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अभी बाहर के जिलों से, नौगढ़ से या सोनभद्र से, हाटा से, बिहार से नकली और मिलावटी खोया मुगलसराय में डंप किए जाने की सूचना मिली थी। उसी के क्रम में हमारी टीम यहाँ पर सुबह से लगी है। हमने अभी एक गाड़ी पकड़ी है, इसमें लगभग 10-15 क्विंटल खोया है। हम उसके प्रारंभिक तौर पे जांच किए हैं। जो खोया मिलावटी पाया जा रहा है उसके नमूने भरे जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। आगे क्या कर रहे हैं? आगे इसमें इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस कार्यक्रम में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में, और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। केजरीवाल और सिसोदिया बरी हुए तो आम आदमी पार्टी की होली दिवाली मानो आज ही मन गई। बड़े दिनों बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रौनक नजर आई। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये जश्न हो भी क्यों ना। आखिर शराब घोटाले का गहरा दाग जो मिट गया। ये दाग इतना गहरा था कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटकता दिख रहा था।
कट्टर ईमानदारी के दावे पर टिकी केजरीवाल की राजनीति आरोपों के दलदल में डूबती दिख रही थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लिए आज खुशखबरी आई तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी भावुक हो उठी। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। आज के कोर्ट के आदेश ने एक बात तो दिखा दी कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ फेंका गया, एक वो आदमी जो IRS की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम कर रहा था, सड़क पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके और उनके परिवार पर सोचिए क्या बीती होगी जब भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को निचली अदालत से राहत मिली है, लेकिन खबर है कि CBI अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। लेकिन इसी बीच राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की ओर से बड़ा बयान आया। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, CBI एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। बीजेपी भले ही पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद आगे कदम उठाने की बात कर रही हो, लेकिन फिलहाल इस लड़ाई का पहला राउंड तो अरविंद केजरीवाल के नाम रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जाहिर हो गया था कि CBI और ED के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके। अभी CBI तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जाया जाए। CBI तो पहले अपने पापा के पास जाएगी। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। शराब नीति पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी सच की जीत बता रही है, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन अब सवाल है कि केजरीवाल की राजनीति आगे किस राह पर आगे बढ़ेगी। क्या केजरीवाल फिर से आक्रामक अंदाज में दिखेंगे? और सवाल यह भी है, क्या वाकई केजरीवाल सिसोदिया को साजिशन फंसाया गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी ऑफिस लेकर केजरीवाल के आवास तक जश्न मना रही है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमकर जश्न मना रहे हैं। और इसी दौरान हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तथाकथित शराब घोटाले को लेकर निचली अदालत से एक बड़ी जीत हुई हमारी पार्टी की, और उसको लेकर आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा जश्न का माहौल है। यहाँ पे देखिए तमाम जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जिस तरह से कई आरोप फाइल किए गए थे CBI के तरफ से और लगातार कई आरोप लगाए गए थे, चाहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, तमाम नेताओं के ऊपर लगाए गए थे, उसको लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती नजर आई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और हमारी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है एक तरह से एक बड़ी जीत के तौर पर है, क्योंकि ये सिर्फ फंसाने के लिए तमाम चार्जेस को फ्रेम किए गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इसकी ट्रायल और ना चार्जशीट फाइल हुए हैं बिना कहीं न कहीं एक बड़ी राहत जो है हमारी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को मिलता नजर आया है। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।
शादी के बाद साउथ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर से हैदराबाद रवाना हो गए हैं। दरअसल रश्मिका रेड सूट में पति विजय देवरकोंडा का हाथ थामकर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंची, फैंस को फ्लाइंग किस दिए, सिर झुकाकर सभी को थैंक्स कहा और अब हैदराबाद में रिसेप्शन भी होगा। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से रश्मिका मंदाना एक शादी के बाद किस तरीके से एक रेड कलर के लाल रंग के सूट में नजर आ रही हैं। न्यूली वेड कपल जिसका इंतजार सभी को रहता है और खास तौर पर जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूली वेड कपल किस तरीके से आफ्टर मैरिज नजर आते हैं। ये देखिए हाथ जोड़कर, सर झुकाकर और फ्लाइंग किस देते हुए। हालांकि आसपास लोगों की भारी भीड़ भी है, लोग जो है फोन से इस लम्हे को कैद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी आप देखिएगा यहाँ पर भी जो विजय देवरकोंडा है आंखों पर चश्मा लगाए, सफेद रंग का कुर्ता पहने और रश्मिका मंदाना जो है वो लाल रंग के इस खूबसूरत सूट में जोड़े में बहुत ही बेहद शानदार और लाजवाब लग रही हैं और दोनों ही मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एयरपोर्ट पर दोनों को देखा गया और जैसे ही दोनों को देखा गया, लोगों की नजर इन पर पड़ी, वैसे ही लोग जो थे वो इनकी तरफ बढ़ चले और इनके साथ सेल्फीज और फोटोज खिंचवाने की होड़ करने लगे। बहरहाल दिल्ली के आनंद विहार में जहां बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन यहाँ के मकान, यहाँ के मालिक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कभी गटर का पानी आता है तो कभी पानी में बदबू आती है। बात यही खत्म नहीं होती है, कई दिन तक तो पानी आता तक नहीं है लोगों के घरों में। संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली के वीआईपी एरिया आनंद विहार कॉलोनी में लोग गंदे पानी से जूझ रहे हैं, उससे परेशान हैं। आप विश्वास करेंगे कि बड़े बड़े घरों में भी पानी की दिल्ली में कितनी ज़्यादा किल्लत हो रही है। आनंद विहार कॉलोनी जो कि पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है, जहाँ पर बड़े बड़े कोठियाँ आपको नज़र आ जाएंगे, वीवीआईपी लोग भी रहते हैं, लेकिन विश्वास करेंगे कि इन घरों में भी पानी की किल्लत हो सकती है। लेकिन हम आपको सच दिखा रहे हैं। मैं आपको एक घर में लेकर आई हूँ और मैं केवल बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। देखिए मेरे सामने 2 टोटी है, 1 2 3, ये 3 टोटी हैं। ये डायरेक्ट टोटी है, देखिए यहाँ ये बंद हो गई है और ये मैंने खोली है। दिख रहा है यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि मोटर चल रही है, ये बता भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। 3-4 दिन से तो पानी नहीं आया और इतने दिन से तो गंदा पानी आ रहा था। दिक्कत होती है। तो देखिए ये पानी की टोटियाँ हैं, ये तो मैंने आपको देखिए एक टोटी दिखाई है कि इसमें पानी आ ही नहीं रहा है, जबकि मोटर चल रही है। शायद मोटर कहाँ पर लगी हुई है? मोटर नीचे लगी हुई है, बटन यहाँ से मैंने अभी ऑन करा है, लेकिन नहीं आ रहा पानी। अब 3 दिन से कोई पानी नहीं आ रहा। क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग्स भी नहीं मालूम हमारे को। तो सुबह वैसे 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आता है, 10:30 बजे तक आता है पानी। कहीं पर 3 बजे आता है, कहीं 4 बजे आता है, कहीं 6 बजे आता है। कोई पानी का कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स आराम। हाँ, 3-3 बजे उठकर भी मोटरें चलानी पड़ती हैं हमारे को। बिल्कुल देखिए पानी की किल्लत है। ये टोटी जो मैंने आपको दिखाई है, ये एक कहते हैं ना कि कई बार देखिए ऊंची दुकान और फीका पकवान, तो यहाँ वही हालत है। ये मकान आपको बड़े बड़े ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ के रहने वाले लोग जेन्युइन हैं, लेकिन इन लोगों की समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा। तो आप सोचिए जो निचला तबका है, जो कि कुछ लोग निचले तबके छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उन लोगों की समस्या कौन सुनता होगा। ये हाल है राजधानी दिल्ली का, जहाँ पर वाटर सप्लाई की दिक्कत, गंदे पानी की दिक्कत और इस सीवर की प्रॉब्लम, और इसके साथ ही इन तमाम चीज़ों की वजह के बाद जो बीमारियां लोगों को आती है, उसकी वजह से लोगों के घरों के बुजुर्ग, घरों के बच्चे और यहाँ तक कि देखिए दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बच्चों समेत तमाम जितने भी युवा हैं या महिलाएं हैं, किसी को स्किन की प्रॉब्लम, किसी को स्टमक की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। न्यूज़ इंडिया ने राजधानी दिल्ली में तमाम एरिया की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर लोग पानी की किल्लत से या फिर गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि मेरे पीछे आसपास एक बार कैमरा घुमाइए, ये जो बड़े बड़े घर आपको नज़र आ रहे होंगे,
बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। चलिए, आप संगम विहार हो गया, लक्ष्मी नगर हो गया, पांडव नगर हो गया, इस तरीके के तमाम एरिया की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर आपको पानी की किल्लत या फिर गंदे पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे, लोग बीमार पड़े हुए थे। लेकिन आप भरोसा कर सकते कि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में स्थित आनंद विहार कॉलोनी के जो पूरा सी ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं पानी की किल्लत से भी जूझ रहा है और गंदे पानी की समस्या से भी जूझ रहा है। ये जो बड़े बड़े घर आपको नज़र आ रहे होंगे, घरों की सुंदरता ज़रूर आपको दिख रही है, लेकिन घरों में आने वाला पानी जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, उस आवश्यकता में कहीं ना कहीं ये पानी विघ्न डाल रहा है। कई बार तो पानी की सप्लाई कई कई दिन तक नहीं आती है और कई बार गंदे पानी से ही लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किस तरीके से इस किल्लत से वो लोग जूझ रहे हैं और उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? मेन प्रॉब्लम तो ये है, एक तो पानी की सप्लाई का टाइम नहीं पता होता, दूसरा कभी पानी साफ आता है, कभी गंदा आता है पानी, और गंदा इतना होता है जैसे नाले का पानी आ रहा है। और कभी कुछ यहाँ पूरी कॉलोनी में यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, किसी जगह रात को पानी आता है, किसी जगह सुबह आता है, किसी जगह दोपहर आता है। तो लोग पानी को जमा करने के लिए उनके पास कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। तो या तो लोग रात को जागेंगे यहाँ पे या फिर बाज़ार से ख़रीद के पानी पियेंगे। और गंदा इतना होता है, उस पानी से आप नहा भी नहीं सकते, खाने पीने के बर्तन भी धो नहीं सकते। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा एक्यूट है। सर, क्या कुछ दिक्कतें पानी की वजह से हो रही हैं आप लोग? पहले इनसे बात करो। बिल्कुल, देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि देखिए अक्सर घरेलू चीज़ें जो है, देख सकते हो ये फ़ोटो है, ऐसा पानी आ रहा है, बताओ हम कैसे पी सकते हैं ये ऐसा वाला पानी इतने दिनों से? हमें तो 15 दिन से पानी मिला ही नहीं है। वैसे यहाँ पर मैंने इतनी सारी रील्स बना के भेजी हैं, ये देखो, पूरी रील बना सकते हो आप कि ये इतना गटर वाला पानी आ रहा है हमारे यहाँ पे। एक बारी बाथरूम में अगर आ जाता है ना, तो उसमें किचन में, पूरे किचन में इतनी स्मेल हो जाती है, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है इसको निकलने के लिए। तो बहुत गंदा पानी है, बहुत परेशान है यहाँ पे पानी से। सीवर यहाँ बड़े सुंदर सुंदर है, लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल, और सीवर लाइन से बहुत परेशान है। हर 15 दिन में 10 साल हो गए, हर 15 दिन में सीवर को खुलवाने के लिए इतनी कॉल्स करनी पड़ती हैं हमारे को, नहीं तो वो सारा पानी, वो सीवर का पानी हमारे घरों के अंदर आ रहा है। जो हमने पार्क को मेंटेन करके रखा हुआ है, वो पूरा पार्क सीवर के पानी से भर जाता है और उसको फिर इतनी स्मेल आती है और उसको क्लीन करने में फिर 15 दिन लग जाते हैं। इन बिटवीन फिर वही पानी सारा भर जाता है। तो सीवर और पानी दोनों की मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसको आप सॉल्व करवाइए प्लीज़। क्या कुछ दिक्कतें होती हैं उस गंदे पानी की वजह से? आप लोग को हेल्थ इश्यूज की बात? बहुत ज़्यादा है, सबके स्टमक हुए, मेरे घर में सारे बीमार पड़े हुए हैं। थोड़ा सा पानी अंदर चला गया था, अब तो हम तो काफ़ी टाइम से मार्केट से ही मंगवा रहे हैं, वही बॉटल्स ले लेके पी रहे हैं। अगरवाइज थोड़ा सा पानी जैसे डैडी ने भी पी लिया, वो बीमार पड़े हुए हैं, उनको इन्फेक्शन हो रखा है। तो अगर इतना सा भी पानी अंदर, घर पर ही है? हाँ जी, घर पर भी हैं, घर पर ही हैं। बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, मैं उनकी जगह बात कर रही हूँ। तो लेकिन ये कि सबको इन्फेक्शन है, स्टमक इन्फेक्शन सबको हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा भी। पर वो स्मेल है ना, वो पानी कुल्ला भी करे तो उससे भी तो इतनी स्मेल हो रही है, नहाते हैं उसमें पानी में इतनी स्मेल है, वो हमारे अंदर सारी स्मेल आ रही है। ना नहा सकते हैं, ना कुल्ला कर सकते हैं, ना पीने की बात तो बहुत दूर की है। तो कोई कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने की? बहुत बारी कंप्लेन करी है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करी है, और हम 1 साल से कॉन्टीन्यूसली कंप्लेन कर रही हैं, और कहीं ऊपर कहीं ये न्यूज़ नहीं जा रही है हमारी कि हमारी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सुन सके। यहाँ पे जल बोर्ड में विनय जी हैं, उनको इतनी बारी कंप्लेन करी है, ये वीडियोस भेज रहे हैं, आए हैं, पानी टेस्ट करके चले गए, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और जब 3-4 बारी कंप्लेंट हो जाती है, उसके बाद कोई हमारे फ़ोन्स भी नहीं उठाता। इस समस्या से कब से आप लोग जूझ रहे हैं? इस समस्या से तो बहुत यानी लंबे समय से हम लोग उलझ रहे हैं इससे जो है। और डेली लेवल पे जो यानी पानी की क्वालिटी है वो ऐसी नहीं है कि उसको जो है पीने की बात तो छोड़िए, उसमें नहाना भी मुश्किल है जो है। और उसमें यानी कि मैं देखता हूँ कि इस पानी को इस्तेमाल करने से स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे स्टमक डाइजेशन वगैरह का भी इशू है। तो सीवरेज वगैरह मिक्स पानी का क्वालिटी है। कब से ये प्रॉब्लम आप लोगों की चल रही है? सप्लाई नहीं आना पानी की, बेटाइम सप्लाई आना, फिर गंदा पानी आना? देखो, ये प्रॉब्लम पिछले 10 साल से चल रही है। मैंने केजरीवाल गवर्नमेंट को भी 52 ईमेल लिखे हैं, जो कि उन्होंने पूरे एक्नॉलेज किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं
जो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लिया है। एक तो सबसे पहले पानी की समस्या लोगों के आपने विचार सुने हैं। पानी की समस्या ये है कि ये कॉलोनी जब बसी थी 77 में, तब पानी की पाइपलाइन पड़ी थी। 48 साल हो गए पाइपलाइन को पड़े हुए, लेकिन वो पानी की पाइपलाइन गल गई है या सड़ गई हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। नंबर 2, सीवर की लाइन पैरेलल लाइन है पानी की पाइपलाइन के बराबर में, तो सीवर के लाइन का भी वही हाल है। तो पानी कंटेमिनेटेड इतना हो गया है कि दोनों लाइनें फट गई, आपस में लाइनें मिल जाती हैं। तीसरा ये है कि जो तो सीवर के जो मैन होल कवर हैं वो सारे के सारे रिपेयर मांगते हैं, पूरे के पूरे नंगे हुए पड़े हैं, कोई उनकी रिपेयर नहीं है, और वो पानी सारा सीपेज होके वो साफ पानी। कहाँ पर है जो खुले हुए हैं? वो सब पीछे की तरफ है, सब बैक लेन में, सब पानी की लाइन और सीवर लाइन सब बैक लेन में है। और उसके अलावा हमने जो कोशिश भी काफ़ी करी है कि लेकिन एक ऐसा है कि अभी जो हमें उम्मीद थी कि भी दिल्ली सरकार के सामने ये समस्या शायद नहीं आएगी, ये ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन ऐसा है कि ये सरकार भी इस मामले में फेल हो गई है। दूसरा साल है इस साल सरकार का, लेकिन पानी अभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तीसरा ये है कि कंप्लेंट होती है, हम चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर तक तो कंप्लेंट पहुंचती नहीं है। वो कंप्लेंट जो है वाटर मिनिस्टर के पास पहुंच जाती है, वाटर मिनिस्टर के पास भी कंप्लेंट नहीं पहुंचती, वो सीओ जल बोर्ड के पास आ जाती है, सीओ जो है चीफ इंजीनियर के पास भेज देता है, चीफ इंजीनियर एससी के पास भेज देता है, एससी एक्शन के पास भेज देता है, एक्शन जोनल इंजीनियर के पास भेज देता है, जोनल इंजीनियर जेई के पास भेज देता है, जेई घर के 2-3 सैंपल लेके लोगों के साइन कराकर कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। जोनल इंजीनियर महोदय ऐसे हैं, उनको यहाँ पे 1-1.5 साल हो गया, वो इलाके में कभी नहीं आए, ना कभी पब्लिक का विचार जाना समस्या क्या है क्या नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। फ़ोन करते हैं उनको, फ़ोन नहीं उठाते, यानी कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कुछ नहीं, के ऊपर टाल रहे हैं। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग क्या सॉल्यूशन चाहते हैं? सोल्यूशन ये है कि वाटर लाइन यहाँ रिप्लेस होनी चाहिए, पाइपलाइन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो वो सारी रिप्लेस होनी चाहिए, और सप्लाई रेगुलेट होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए कितने बजे आएगी। ये अक्रॉस द कॉलोनी है, सी ब्लॉक नहीं है, खाली ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। रोज़ अगर आप सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे, उसमें रोज़ इतने मैसेज होते हैं, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स दिखती हैं कि लगता है कि यहाँ पानी आ भी रहा है। ऐसा अगर दिल्ली सरकार यही चाहती है कि वो इंदौर जैसा सिचुएशन दिल्ली में भी हो, जो लोग मर गए, तो अगर वैसा वाला सिचुएशन चाह रहे हैं तो आई थिंक इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। तो देखते कैसे रहता है। कितने लोग बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से? मैडम हमारे घर में इतना गंदा पानी आ रहा है कि इतना गंदा कि हम लोग हाथ भी नहीं उससे तो साफ कर सकते, नहाने की तो बात ही छोड़ दो। और पानी का कोई भी टाइम नहीं है, कभी रात को 1:30-2 बजे उठ के भरता हूँ, कभी रात को 4 बजे उठ के भरता हूँ, पानी नहीं आता कई बार। नहाने की भी 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है मेरे घर। आज पानी आया कि नहीं? आज आया, क्योंकि आप आए हो इसलिए पानी आ गया, उधर से आ गया आपके पानी। 4 दिन से पानी नहीं, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। फिर पानी अरेंज कैसे करते हैं आप लोग? फिर जो होता थोड़ा बहुत, मेरा तो टैंक बड़ा है, इसलिए मेरा हो रहा गुजारा, तो पर बाकियों का नहीं हो रहा यहाँ पर गुजारा। कितनी दिक्कत होती है जब नहाने के लिए, कुल्ला करने के लिए, ब्रश करने के लिए आप पानी निकालते हैं, लेकिन पानी वो गंदा रहे तब? बहुत दिक्कत होती है, इतने दिनों से आ नहीं रहा है। और वॉमिटिंग, एक दिन तो मेरे को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, 3-4 बार हुई है। पानी को मुंह में जैसे कुल्ला करते हैं तो उससे वॉमिटिंग हो रही थी। परसों रात को पूरी रात पानी नहीं आया, मैं 3-4 बार उठ करके जगह मैंने देखा है, आया ही नहीं है पूरी रात पानी। पड़ोसियों से लेना पड़ जाता है कभी पानी, कभी बाहर से मंगवा लेते हैं, और बहुत गटर वाला पानी आता है। कई बार मैं फ़ोटो पिक्स भेजती हूँ, उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा। दिक्कत 2-3 बार दिन मैं कभी कभी नहाती तक नहीं हूँ, क्योंकि इस पानी से नहाया ही नहीं जाएगा। बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्चुअली में हम तो यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए हैं, हमने सोचा था बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर स्टैंडर्ड लिविंग वगैरह मिलेगा, बट आई एम रिग्रेट। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने चीफ मिनिस्टर को, एक बार शालीमार बाग से निकल के यहाँ तो आए, एटलीस्ट वहाँ पे वो मीटिंग्स करती है, सब कुछ देखती है। सोचा था बीजेपी सरकार है, केजरीवाल से बेटर होगा, बट आई
आई रिग्रेट कि उससे बेटर तो क्या, हम तो उससे स्टैंडर्ड से नीचे ही आ गए। मैंने अपने बच्चों को ये कह के यहाँ पे शिफ्ट लिया था, न्यू हाउस लिया था, अभी जस्ट शिफ्ट किया है। मैं 2 महीने से बिस्लेरी का पानी पी रही हूँ। प्रेसिडेंट को यहाँ पे हम मेल्स और हम उस पर व्हाट्सएप पे डाले जा रहे हैं कि मुझे पानी का टाइम ही नहीं पता। पानी आता है तो रात को आता है, अब हम काम पे जाए या रात को 2 बजे उठ के पहले पानी भरे। बट आई एम वेरी रिग्रेटफुल कि मैं आपके माध्यम से एटलीस्ट उनको एटलीस्ट यहाँ विजिट तो करे, देखे तो सही लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब हम अपना शालीमार बाग में तो वो रोज़ मीटिंग्स करते हैं, मैं न्यूज़ में देखती हूँ कि मैडम वहाँ पे बैठी हैं, सबकी प्रॉब्लम सुन रही है, जन सुनवाई हो रही है। यहाँ के जन सुनवाई तो देखे, नॉर्मल पीपल तो यहाँ भी रहते हैं या खाली वहीं रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ घर लिया और यहाँ पे पानी की इतनी समस्या। इससे बेटर तो आप सीमापुरी चले जाए, गंगा वाटर वहाँ ज़्यादा बेटर आता है मेरे ख्याल से। एक बार जाके चेक करके देख के आइए, वहाँ पे ज़्यादा बेटर आता है। कंटेम्ड वाटर इतना ज़्यादा मिक्सिंग पानी के अंदर, कभी काला आ रहा है, कभी मतलब स्मेल आ रही है। बच्चे भी हमें बोल रहे हैं कि कहाँ घर ले लिया आपने। मतलब एटलीस्ट उनको एटलीस्ट यहाँ पे विजिट करें, वो अपने पानी वाले सप्लाई को देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी लाइंस मिक्स हो रही हैं। बट आई एम नॉट द मतलब सेटिस्फाइड विद दिस कंडीशन ओवर देयर। आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है गंदे पानी से? हमारे स्टमक इन्फेक्शन चल रहे हैं, बच्चों के भी हमारे भी इन दिनों। और पानी तो एक मेन सोर्स है लाइफ का, तो उसको ही यदि हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम पानी से तो सब्जी भी धुलेगी, सब कुछ होगा, तो गंदे पानी से सब्जी कैसे धोएं हम? और कितना बिस्लेरी का पानी लाएंगे हम? 4-4 कैन तो रोज़ आती हैं बिस्लेरी पानी की, तो इतनी मुश्किल हो रही है। और ये लगभग 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए ऐसा गंदा पानी हमें यूज़ करते हुए। नहाने सुबह नहाता है आदमी रिफ़्रेश होने के लिए, और जब बाथरूम में पानी की बाल्टी भी भरी जाती है तो इतनी स्मेल बाथरूम में हो जाती है कि बता नहीं सकती। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बिस्लेरी के पानी से जीना पड़ेगा। आई रिग्रेट कि मैं तो कभी परचेस नहीं करती, बाय नहीं करती, शालीमार बाग ही जाके खरीद लेती फिर घर में, अगर वहीं स्पेशल पानी, वहाँ ही स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो। आई एम सॉरी टू से दैट। लोग काफ़ी परेशान हैं और सीएम से कह भी रहे हैं, अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं। कितने टाइम से आप लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, या पानी की सप्लाई की भी समस्या यहाँ हम सुन रहे हैं? वही 5-6 साल हो गए मैम, 5-6 साल से हम भाई गंदे पानी से ही जूझ रहे हैं। नहाने लगते हैं और सुबह इतनी स्मेल आती है, नहा के निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पानी की, और यही समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ जी। समाधान निकल पाएगा लग रहा है आपको? पहले अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो भी कुछ नहीं कर रही थी। आज अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपने बेहतर के लिए अगर आपने वोट किया, वो भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। रिपीटेड कंप्लेंट्स के बावजूद भी आज हाल ये है कि ना कोई सुनवाई होती है, ना ही कोई अफसर आते हैं यहाँ देखने के लिए। परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, बच्चे हम लोगों के बीमार हैं, गंदा पानी से हम कर रहे हैं। अगर आप बेसिक नेसेसिटी ही नहीं दे सकते तो डेवलपमेंट का ये डबल इंजन सरकार का फ़ायदा क्या है? एक तरीके से यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं या आप किसी स्लम के अंदर में रह रहे हैं। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इसके लिए कुछ ना कुछ इन्हें करना चाहिए। चाहे पाइपलाइन इनको दूसरी डालनी चाहिए, या फिर इनको अपने अफसर वगैरह भेज के इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप बहुत जल्दी लेना चाहिए। उम्मीद है कुछ होगा। कंप्लेंट्स का अंकल ने बताया कि कंप्लेंट्स सिर्फ जाती है, अपर लेवल तक जाती है, और उसके बाद जेई के पास तक जाके कंप्लेंट ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा। अगर आप लोग हमारे साथ हैं, अगर आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे तो 100% उनको करना पड़ेगा। न्यूज़ इंडिया आप लोग के साथ है, आपकी आवाज़ बनने के लिए हम आए हैं। और आपको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जल्दी आप लोग को इससे छुटकारा मिल पाएगा? मिलना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी कंप्लेंट्स कर चुके हैं और रेगुलर वे में कर रहे हैं। तो रुस्तगी जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, रेगुलर हमारे को अपडेट्स भी देते हैं कि आज इसको लेटर गया है, आज सीएम को लेटर दिया है। तो नो डाउट आप सब भी साथ है तो जल्दी आना चाहिए रिज़ल्ट। मेरे को 4 साल हो गए हैं, मैंने आज तक शायद पानी नॉर्मल वाला नहीं लिया, बोरिंग वाला चल रहा है। तो प्रॉब्लम है ही, सबके लिए है। इसको थोड़ा आपने कराया हुआ है? बोरिंग करा रखा है पहले से ही, तो अगर बोरिंग ना हो तो फिर तो जीना बहुत मुश्किल है। तो हम तो चाहते हैं सरकार से कि जल्दी कोई बेटर ऑप्शन दे या इसको रेक्टिफाई करे। जो भी प्रॉब्लम है इसको जल्दी समाधान लाना जरूरी है। ये आनंद विहार कॉलोनी है जो कि पूर्वी दिल्ली की, और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पानी साफ कब आएगा ये देखने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोग तरस गए हैं सरकार से। और तमाम जल बोर्ड के अधिकारियों से ये अपील कर रहे हैं कि आप एप्लीकेशंस को घुमाइए मत, आप एप्लीकेशन को ख़त्म मत कीजिए, आप धरातल पे आके चीज़ें चेक कीजिए
और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से ये लोग गंदे पानी से कभी लोगों के घरों में लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है। लोगों का कहना है कि अगर आप इंदौर जैसी हालत नहीं चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है यहाँ की पानी की सप्लाई की समस्या और गंदे पानी की समस्या, इन दोनों से निजात दिलाएं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, आनंद विहार कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली। और चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।